Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन एंड थ्योरम्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंथेटिक डिवीजन. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन को किस तरह से किया जा सकता है. उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल x माइनस ए के साथ. तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ डिवाइडेंड के आ जाएंगे कोफिशिएंट्स और डिवाइडेंड है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इन कोफिशिएंट्स को हमने लिखना है एक ऑर्डर में. तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा एक्स क्यूब का और वो है p. देन आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज q. देन आएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज c एंड देन एंड पे आ जाएगा कांस्टेंट d. और अगर कोई x की टर्म यहाँ पे मिसिंग हो तो वहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं 0 को. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a. अब सबसे पहले ये करना है कि ये जो p है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा. देन a मल्टीप्लाई हो जाएगा p के साथ. a इंटू p इज ap और ap आ जाएगा q के नीचे. उसके बाद हमने q एंड ap को करना है ऐड. q प्लस ap इज q प्लस ap. नेक्स्ट स्टेप ये होगा ये जो a है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा q प्लस ap के साथ और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा इधर c के नीचे. a और q प्लस ap को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a इंटू q प्लस ap. देन c एंड a इंटू q प्लस ap को हमने करना है ऐड. अब हम q एंड a इंटू q प्लस ap को कर देंगे ऐड. तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस a इंटू q प्लस ap. नेक्स्ट ये करेंगे a को मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस a इंटू क्यू प्लस ap के साथ और वो आ जाएगा d के नीचे. तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू c प्लस a इंटू क्यू प्लस ap एंड देन d इसके साथ ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d प्लस a इंटू c प्लस a इंटू क्यू प्लस ap और ये है हमारे पास रिमाइंडर. और यहाँ पे ये तीनों जो टर्म्स हैं ये हैं कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट. और कोशेंट की जो डिग्री होती है वो डिवाइडेंड की डिग्री से 1 लेस होती है. तो हमारे पास जो कोशेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q ऑफ x के साथ. वो आ जाएगा p x स्क्वायर. अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 2 बिकॉज डिवाइडेंड में x की हाईएस्ट पावर थी 3. देन आ जाएगा प्लस q प्लस ap इंटू x. देन आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा कांस्टेंट c प्लस a इंटू क्यू प्लस ए पी.
तो ये था हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट and the remainder when the polynomial x raised to the power 4 minus 10x square minus 2x plus 2 is divided by x plus 3। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है x रेज टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको हम अज्यूम करते हैं f of x के इक्वल। f of x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a को। तो यहाँ पे x माइनस a हमारे पास इक्वल है x प्लस 3 के, एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस 3, विच मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 3। और यहाँ पे अब हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो है x रेज टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0x क्यूब लिख दिया है। देन है माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देन यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेंड। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 0 माइनस 10 माइनस 2 4, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस 3 1 एज इट इज आ जाएगा। देन माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, 0 एंड माइनस 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। नेक्स्ट ये करेंगे, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 के साथ। माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज 9, माइनस 10 प्लस 9 इज माइनस 1। उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ। माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज 3, माइनस 2 एंड 3 को कर देंगे ऐड तो आ जाएगा 1, और एंड पे माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, 4 एंड माइनस 3 को कर देंगे ऐड तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये है हमारे पास रिमाइंडर। तो कोशेंट आ जाएगा, जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल था उसकी डिग्री थी 4, तो इसका मतलब जो कोशेंट होगा उसकी डिग्री होगी 3। तो सबसे पहले आ जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है 1। देन आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज द कोशेंट, एंड रिमाइंडर इज 1. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 5. If x minus 2 and x plus 2 are the factors of x raised to the power 4 minus 13x square plus 36, using synthetic division find the other two factors. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि x minus 2 and x plus 2 x raised to the power 4 minus 13x square plus 36 के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम x रेज टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 को x माइनस 2 या फिर x प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0 के इक्वल। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं f of x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 0 एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर
प्लस 0x प्लस 36। अब हम फाइंड करेंगे a को, तो सबसे पहले x माइनस a को पुट करेंगे x माइनस 2 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा 2 के। देन हम x माइनस a को पुट करेंगे x प्लस 2 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस 2, तो यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब यहाँ पे पहले हम f ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी एक वर्टिकल लाइन, देन एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें आ जाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेंट। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 0, माइनस 13, 0, 36, और लेफ्ट साइड पे पहले हम पुट करते हैं 2 को, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 इंटू 1 इज़ 2, एंड 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, minus 13 plus 4 is minus 9, 2 into minus 9 is minus 18, 0 minus 18 is minus 18, 2 into minus 18 is minus 36, 36 minus 36 is 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो देखा जा सकता है 0 आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि x माइनस 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वोशंट आएगा उसकी डिग्री होगी 3, बिकॉज गिवन पॉलिनोमियल या फिर जो डिवाइडेंड है उसकी डिग्री है 4, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, और अब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस 2, बिकॉज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 9 प्लस 0 इज माइनस 9, माइनस 2 इंटू माइनस 9 इज 18, माइनस 18 प्लस 18 इज 0। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है, बिकॉज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो क्वोशंट है वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9k, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एवेल्यूएट करते हैं ताकि हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स आ जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, and x square minus 3 square is in the form of a square minus b square, and this is equal to a plus b into a minus b। तो x square minus 3 square हमारे पास आ जाएगा x plus 3 into x minus 3। तो यहाँ पे जो अदर 2 फैक्टर्स हैं वो हैं x plus 3 and x minus 3। अदर 2 factors are x plus 3 and x minus 3. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 6. If x plus 1 and x minus 2 are factors of x cube plus bx square plus qx plus 2, by use of synthetic division find the values of p and q। अब यहाँ पे हमारे पास mentioned है कि x plus 1 और x minus 2 x cube plus bx square plus qx plus 2 के factors हैं, और हमने synthetic division की help से p and q की values find करनी है। Solution, तो हमारे पास यहाँ पे जो f of x है वो इक्वल है x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 के, और यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटू माइनस 1, तो a हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल,
उसके अलावा x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे a इक्वल है 2 के। a को फाइंड करने का एक और मेथड ये है कि ये जो हमारे पास लीनियर टर्म्स हैं इनको सिंपली 0 के इक्वल अगर पुट कर दिया जाए और जो x है उसको फाइंड कर लिया जाए, वो भी हमारे पास a के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है -1 और दूसरी वैल्यू है 2। इसी तरह a की हमारे पास पहली वैल्यू है -1 और a की दूसरी वैल्यू है 2। तो ये भी a को फाइंड करने का एक मेथड है। अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंड है सबसे पहले उसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1 p q 2, और लेफ्ट साइड पे पहले पुट करते हैं -1 को। ये 1 एज इट इज आ जाएगा, -1 इंटू 1 इज -1, p एंड -1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा p -1, देन -1 को p -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -p प्लस 1, उसके बाद q और -p प्लस 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा q -p प्लस 1, -1 इंटू q -p प्लस 1 इज -q प्लस p -1, देन 2 और -q प्लस p -1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 -q प्लस p, और ये है हमारे पास रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि x - 2 भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ पे अगेन हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन और लेफ्ट साइड पे अब हम पुट कर देंगे 2 को। ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, p -1 प्लस 2 इज p प्लस 1, 2 इंटू p प्लस 1 इज 2p प्लस 2, q minus p plus 1 plus 2p plus 2 is p plus q plus 3। तो ये है हमारे पास रिमाइंडर। अब हम जानते हैं कि x plus 1 and x minus 2 are the factors of f of x, which means that the remainders must be equal to 0. Since x plus 1 and x minus 2 are the factors of f of x, तो यहाँ पे हमारे पास पहला रिमाइंडर है 1 माइनस क्यू प्लस पी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं p माइनस क्यू प्लस 1, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। उसी तरह जो दूसरा रिमाइंडर है p प्लस क्यू प्लस 3, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और p एंड q की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं एडिंग these equations, तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस 1, p प्लस क्यू प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे, p प्लस p इज 2p माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल आउट हो जाएंगे, देन आ जाएगा प्लस 1 प्लस 3 इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। p को फाइंड करते हैं, 2p इज इक्वल टू -4 एंड p इज इक्वल टू -4 ओवर 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो हमारे पास p इक्वल आ जाएगा -2 के। अब हमने फाइंड करना है q को, तो उसके लिए p की जो वैल्यू है उसको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है p माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम p को कर देते हैं पुटिंग
p इज इक्वल टू -2 इन p माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 1 इज -1, और जो लेफ्ट साइड पे माइनस क्यू है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा q। तो हमारे पास जो q है वो इक्वल आ चुका है -1 के। तो यहाँ पे हमने p एंड q की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। p इज इक्वल टू -2 एंड q इज इक्वल टू -1। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। By the use of synthetic division, solve the equation x raised to the power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0 if -1 and -2 are its roots। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी दो वैल्यूज गिवन है और हमने जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं x की वो फाइंड करनी है। क्या करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं f of x एंड दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 माइनस 5 0 4, और लेफ्ट साइड पे पहले हम पुट करते हैं -1 को, बिकॉज -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे -1 गिवन इक्वेशन का रूट है, तो इसका ये मतलब है कि -1, तो इसका मतलब ये है कि -1 गिवन इक्वेशन को वेरीफाई कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो 1 एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले -1 इंटू 1 इज -1, 0 माइनस 1 इज -1, 1 इंटू -1 इज 1, -5 प्लस 1 इज -4, -1 इंटू -4 इज 4, 0 प्लस 4 इज 4, -1 इंटू -4 इज -4, 4 minus 4 is 0. So remainder is the 0. यहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर 0 के इक्वल आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट बन रहा होगा उसकी डिग्री होगी 3। तो इसी वजह से एक दफ़ा फिर हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन और लेफ्ट साइड पे इस दफ़ा पुट करेंगे 2 को, बिकॉज 2 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 इंटू 1 इज 2, -1 प्लस 2 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, -4 प्लस 2 इज -2, 2 इंटू -2 इज -4, 4 माइनस 4 इज 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करना है। तो इसका ये मतलब है जो कोशेंट होगा उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। हमने बनानी है एक इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो है इसे कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स को रिड्यूस करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसे कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x की हाईएस्ट पावर थी 4, तो इसका ये मतलब है उसके रूट्स थे 4। तो यहाँ पे अब हमने जो इक्वेशन बनाई है गिवन इक्वेशन के रूट्स को रिड्यूस करके, इस इक्वेशन की डिग्री है 2। तो इसी वजह से ये हमारे पास है एक डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं या फिर गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, उसको स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 - 1।
देन आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। माइनस एक्स माइनस 2 में से कॉमन लेंगे माइनस 1 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे ये जो x प्लस 2 है ये आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, which means at least one of them must be equal to 0. Either x plus 2 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. x plus 2 is equal to 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो x आ जाएगा माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया जाए तो x आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग x की वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं माइनस 2 एंड 1 और यही वैल्यूज़ हमारे पास हमारे रिमेनिंग रूट्स हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 एंड 2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे और माइनस 2 एंड 1 को हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीजन को डिस्कस किया है एंड हमने इसके अलावा सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।